सर की आपने स्ट्रेटजी बढ़िया सी समझा दी, अब गौरांग सर को कैसे इन्वॉल्व करूं मैं, क्या पूछूं उनसे मैं? कि NHPC 1000 में कब तक होल्ड कर सकती? व्हाट डू यू सजेस्ट? आपने क्यों लिया था? आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो कोई टारगेट सोचा था यस, या माय कोई समय टारगेट सीमा सोची 40। थी? नो नो, 4750 इज माय टारगेट। जिस दिन में 25% हो जाता है मेरा, मेरे पास इंडिया इंजीनियरिंग इंडिया है, EIL, राइट? हाँ। उसका मेरा 25% हो गया है। मे बी आज या कल मैं उसका प्रॉफिट बुक कर लूंगी। अच्छा, आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? NHPC की चार्ट स्टडी करी थी, उसके बाद ये टारगेट निकला या 4750 का? इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अभी रिसेंटली 26 में IPO निकला था, और मुझे होपफुल है, और उनका कोई डेप्थ भी थोड़ा बहुत है उनके ऊपर। आई थिंक इट विल नॉट गिव मी लॉस एज इट इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग NH भाई है हाइड्रो में। ट्रेडिंग बेट गौरांग सर, लेकिन हमने स्टडी करा, सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी नुकसान नहीं कराएगी, इतना तो सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा। तो बहुत ऐसा है क्या कि ये मुझे सरकारी कंपनी नुकसान नहीं करा सकती? पहला। दूसरा, NHPC जब मैंने सब स्टडी करा तो मैंने अपना एक टारगेट लिया है, टेक्निकली नहीं था लेकिन मैंने लिया है 4750 रुपीज जब आएगा स्क्रीन पे मैं मुनाफा बांध लूंगी। ये स्ट्रेटजी सही है क्या गौरांग सर? पहले तो सीमा जी, स्वागत है आपका। ये एक माध्यम है शेयर बाजार, जहां पर काफी लोगों ने, जो सुलझे हुए निवेशक हैं और जो अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं, उन्होंने पूंजी काफी बनाई है। और मैं जब से जुड़ा हूं शेयर बाजार से, तब से लेकर के आज तक ऐसा दिन नहीं आया है कि दोबारा मुझे वही दिन देखने पड़े। हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन एक नई सबक सीखने मिलता है और एक नई सोच और विचारधारा होती है। तो ये एक अच्छा माध्यम है। खाली आपको मैं राय ये दूंगा कि वोडाफोन या फिर सुजलॉन या फिर PNB जैसे शेयर्स में निवेश, या फिर NHPC, अगर आप देखिए सीमा जी इतिहास, जब से इसका IPO आया था और लिस्ट हुआ था, उसके पश्चात कितना लंबा समय इसको लगा बाहर निकलने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि सरकारी कंपनियां नुकसान नहीं देती है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL, IOC, ये भी सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन इनका जो स्तर है वो निफ्टी और सेंसेक्स का जो स्तर था और आज के तारीख में जो स्तर है, आप मुकाबला कर, आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, तो आपको बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस। तो ये जो विचारधारा है कि सरकारी कंपनियां लॉस नहीं देती, ये गलत है। कोई भी कंपनी शेयर बाजार में आपको नुकसान भी दे सकती है, मुनाफा भी दे सकती है। अभी आपने 47 के आसपास का एक लक्ष्य रखा है NHPC के लिए, लेकिन वो ऊपर की तरफ का लक्ष्य है। नीचे आप कितना जोखिम झेल सकते हैं, ये भी आपको तय करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में केवल मुनाफा ही मिलता है, नुकसान भी झेलने मिलता है और नुकसान भी आता है। तो NHPC पर एक समय पर राय थी, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस था, इसलिए हमने वो कवरेज निकाल दी है। और मैं राय दूंगा आपको सीमा जी, क्योंकि आपको 3 महीने हुए हैं, तो आप ये जो छोटी मझौली सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाले स्टॉक्स है, उससे दूर रहें। तो ये आपकी सेहत और आपकी जो पूंजी है, इसके लिए बहुत ही सकारात्मक रणनीति होगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बाय क्वालिटी डोंट बाय क्वांटिटी। तो आई थिंक you need to seriously rethink and introspect and possibly make some serious changes in your portfolio. पर मुझे ये अच्छा लगा सीमा मैम की 2 जगह से तनख्वाह आती है, एक तनख्वाह को मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। वो बेसिकली ये छोटे मझौले स्टॉक्स में वो बिना बात के अंडी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बिना बहुत डिटेल में पढ़े हुए। बेहतर है कि आप जो दूसरे नाम ले रही थी, HDFC लाइफ जैसी बड़ी कंपनी में आप इवेंचुअली रखना चाहते हो पैसा, तो ना एक बार वहीं मूव कर जाए इस पैसे को, बजाय ये अंडी रिस्क लें हम किसी NHPC में, किसी वोडाफोन में और न जाने कौन कौन सी कंपनी जो आप मेंशन कर रहे हो, सुजलॉन वगैरह। मैं आता हूँ आपके पास।